जब जापानी सैनिक गश्त पर था तो गलती से उसकी तलवार का हैंडल तेज सल्फ्यूरिक एसिड से टकरा गया और एसिड उसकी जूती में जा गिरा। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक उसकी जूती से तेज धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चीखने लगा। लेकिन पास खड़ी औरत जरा भी नहीं घबराई, क्योंकि ये सब एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई बदले की योजना थी। दरअसल थोड़ी देर पहले जब वो औरत दवाई तैयार कर रही थी तो उसने जापानी सैनिक की तलवार की हरकत पर ध्यान दिया। फिर वो बहाना बनाकर उधर गई और मौका पाकर उसने तेज सल्फ्यूरिक एसिड उठाया, उसका ढक्कन खोला और उस जगह रख दिया जहां से जापानी सैनिक को जरूर गुजरना था। फिर वह चुपचाप एक कोने में छिप गई और इंतजार करने लगी। लेकिन चीजें उसकी सोच के मुताबिक नहीं हुई। तलवार का हैंडल एसिड को बस छूते छूते रह गया, मगर वो औरत ये मौका खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने फिर से बहाना बनाया कि दवाई लेने जा रही है, पर असल में वह एक कुर्सी खींच कर लाई ताकि सैनिक को और करीब से गुजरना पड़े। और हुआ भी वैसा ही। सैनिक को अब जरूरी था कि वह मेज के और करीब से गुजरे और इस बार उसकी तलवार का हैंडल सीधे एसिड से टकरा गया। लेकिन औरत की योजना सिर्फ एक सैनिक को मारने तक सीमित नहीं थी। इसके बाद उसने एक बोतल अल्कोहल तैयार की और पहले से रखी हुई सफेद चीनी की टिकियां निकाली। ये सब करने के बाद वह कॉरिडोर में गई और जूते के फीते बांधने का बहाना बनाकर लोहे के दरवाजे में चीनी की टिकियां फंसा दी। फिर उसने दरवाजे के पीछे रखा एक लोहे का रैक उठाया और उसे कांच की खिड़की के सामने सेट कर दिया। वो औरत उस कमरे में गई जहां घायल सैनिकों का इलाज हो रहा था। उसने देखा कि डॉक्टर सर्जरी की सुइयों को सैनिटाइज कर रहा है। तभी वो अपनी बोतल में रखा अल्कोहल निकालती है और अच्छे इंसान का नाटक